नमस्कार मेरे मित्रों, मेरा नाम शशकांत कुमार है। मैं आर्मी जीडी प्लस टीए भर्ती का चैप्टर वाइज साइंस लेकर चलूँगा। जैसे ही थ्योरी कंप्लीट होगा वैसे ही अगले दिन मैं बहुविकल्पी की प्रैक्टिस के तौर पर आप लोग को देखने को मिलेगा। जैसे कि मैं आज बायोलॉजी के भोजन के स्रोत के चैप्टर का अध्ययन करूंगा, आप लोग को चर्चा करूंगा, आप लोग को प्रस्तुतित करूंगा। जैसे कि भोजन का स्रोत क्या होता है। हेडिंग देखिए, भोजन का स्रोत क्या होता है। भोजन का स्रोत भोजन का स्रोत भोजन का स्रोत भोजन का स्रोत किसे कहते हैं। भोजन क्या है? जब हम लोग कोई व्यक्ति कार्य करता है या दौड़ता है, कोई कार्य करता है तो उसके शरीर में ऊर्जा की कमी हो जाती है। ऊर्जा कमी हो जाती है तो हमें ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए क्या करना पड़ता है। जब कोई कार्य करते हैं तो हमारी बॉडी एकदम थक जाती है और आलसी एकदम कमज़ोर हो जाती है, तो हमें भोजन की आवश्यकता होती है। जब हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं तो हमारा भोजन ग्रास नली में जाता है, जो 8 से 10 मीटर होता है। और ग्रास नली में जाने के बाद हमारा भोजन अमाशय में जाता है, और अमाशय में 2 आंत पाई जाती हैं। एक छोटी आंत होती है, एक बड़ी आंत होती है। छोटी आंत क्या होती है और जानते हैं। छोटी आंत क्या होती है? छोटी आंत छोटी आंत क्या होती है, इसके जानते हैं। छोटी आंत वह होती है जो भोजन को पचाना कार्य करती है। छोटी आंत वो होती है जो भोजन को पचाना का कार्य करती है। और बड़ी आंत क्या होती है? बड़ी आंत बड़ी आंत क्या होती है? जो पानी का अवशोषण करती है। बड़ी आंत वो होती है जो पानी का अवशोषण करती है। मैं छोटी आंत, और जैसे मैंने बताया, एक छोटी आंत क्या होती है और बड़ी आंत क्या होती है। छोटी आंत वो होती है जो भोजन को पचाने का कार्य करती है, और मेरे मित्रों, बड़ी आंत वो होती है जो पानी का अवशोषण करती है। ठीक मित्रों, जैसे आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे संतुलित भोजन। संतुलित भोजन संतुलित भोजन संतुलित भोजन क्या होता है? वह भोजन
वह भोजन जो एक निश्चित कण के अनुपात में होता है उसे संतुलित भोजन कहा जाता है। लित भोजन कहा जाता है। संतुलित भोजन किसे कहा जाता है? वह भोजन जो एक निश्चित कण के अनुपात में पाया जाता है उसे संतुलित भोजन कहा जाता है। वह भोजन जो एक निश्चित कण के अनुपात में होता है उसे संतुलित भोजन कहा जाता है। ठीक मेरे मित्रों, आगे चलते हैं। भोजन का प्रतिभाग क्या होता है? भोजन का प्रतिदिन भाग भोजन का प्रतिदिन भाग क्या होता है? जैसे कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट का भाग 600 से 800 ग्राम होता है। कार्बोहाइड्रेट का भाग जो 600 से 800 ग्राम होता है। और वसा का भाग जो 60 से 80 ग्राम होता है। और प्रोटीन का भाग 80 से 100 ग्राम होता है। 80 से 100 ग्राम होता है। जैसे कि मैं आप लोग को भोजन के प्रतिदिन भाग के बारे में चर्चा किया हूँ। कार्बोहाइड्रेट जो होता है जो 600 से 800 ग्राम पाया जाता है। और वसा 60 से 80 ग्राम पाया जाता है। और प्रोटीन का भाग कितना होता है? 80 से 100 ग्राम होता है मेरे मित्रों। अब ऊर्जा की मात्रा कितनी होती है? ऊर्जा की मात्रा कितनी होती है?
3000 कैलोरी होती है। कैलोरी होती है। ऊर्जा की मात्रा 3000 कैलोरी होती है और पुरुष की ऊर्जा मात्रा कितनी होती है? पुरुष की ऊर्जा की मात्रा कितनी होती है? जो 24,000 कैलोरी ऊर्जा होती है। 24,000 कैलोरी होती है। जैसे कि मेरे मित्रों, मैं आप लोग को भोजन का स्रोत पढ़ाया हूँ। आज भोजन का प्रतिदिन भाग कितना होता है? भोजन का प्रतिदिन भाग कितना होता है? पहला हेडिंग कार्बोहाइड्रेट था, जो 600 से 800 ग्राम पाया जाता है, और वसा 60 से 80 ग्राम होता है, और प्रोटीन जो 80 से 100 ग्राम होता है। उसके बाद मैं ऊर्जा की मात्रा बताया हूँ। ऊर्जा की मात्रा कितनी होती है? 3000 कैलोरी होती है। ऊर्जा की मात्रा कितनी होती है? 3000 कैलोरी होती है। और पुरुष की ऊर्जा की मात्रा कितनी होती है? 24,000 कैलोरी होती है। इसको आगे और महिला की मात्रा देखते हैं। उसके बाद अगला हेडिंग कार्बोहाइड्रेट होगा। महिला ऊर्जा की महिला ऊर्जा की मात्रक कितनी होती है? कितनी होती है? 21,000। ऊर्जा की मात्रक कितनी होती है? महिला ऊर्जा की मात्रा कितनी होती है? 21,000 कैलोरी होती है। कितनी होती है भाई? 21,000 कैलोरी होती है। ऊर्जा की मात्रा कितनी होती है? 21,000 कैलोरी होती है। अब हम लोग कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? जो हमारे शरीर में एक ऊर्जा उत्पन्न करती है, एक नई ताजगी उत्पन्न करती है। जब हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं, हमारे शरीर में आमाशय में पचना कार्य करता है।
जब भोजन पच जाता है मेरे मित्रों, तो हमारे एक शरीर में एक प्रोटीन, एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, वही कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा होती है। जैसे यह कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को एक शक्ति ऊर्जा उत्पन्न करती है, हमारे शरीर में एक शक्ति ऊर्जा उत्पन्न करती है। कार्बोहाइड्रेट यह भोजन का सबसे बड़ा भाग होता है, सबसे बड़ा भाग होता है। यह भोजन का सबसे बड़ा भाग होता है। कार्बोहाइड्रेट मित्रों भोजन का सबसे बड़ा भाग होता है और हमें ये कार्बोहाइड्रेट एक ऊर्जा उत्पन्न करती है, ऊर्जा उत्पन्न करती है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है यह हमें ऊर्जा उत्पन्न करती है। और इसका अन्य नाम सैकराइड होता है। कार्बोहाइड्रेट का अन्य नाम क्या होता है? सैकराइड होता है। और हमारे शरीर में यह बहुत आवश्यकता होती है। जैसे कि हमें जब हम भोजन करते हैं तो हमारे शरीर में एक नई ताजगी ऊर्जा उत्पन्न होती है। और यह भोजन का कार्बोहाइड्रेट जो होता है यह भोजन का सबसे बड़ा स्रोत होता है, सबसे बड़ा भाग होता है। और यह हमारे शरीर में एक नई ताजगी ऊर्जा उत्पन्न करती है। और कार्बोहाइड्रेट का अन्य नाम क्या होता है? सैकराइड होता है। ठीक है मेरे मित्र, मैं आज यहीं पर क्लास समाप्त करता हूँ। आप लोग को डेली आर्मी टीए बैच चैप्टर वाइज थ्योरी क्लास आपको चलेगा। जैसे ही थ्योरी कंप्लीट होगी आप लोग इसी चैप्टर से वह विकल्पी प्रैक्टिस के तौर पर आप लोग को मिलेगा। जय हिंद दोस्तों, मैं आप लोग को नमस्कार करता हूँ। जय हिंद दोस्तों, आज यहीं से क्लास स्टार्ट चलेगी और डेली प्रैक्टिस के तौर पर।